पूछा कि कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और टैलेंट, और चौथा किस्मत, क्या महत्वपूर्ण है, किस क्रम में रखा जाए इन्हें? इन चारों का कोई मोल नहीं है। अगर भाई जंगल में हिरन जब टहलता है तो डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, अलर्ट होता है, लेकिन शेर जंगल में ना तो डरा हुआ होता है ना भयभीत होता है। ये जो चारों शब्द आपने लिए, ये चारों आउटकम हैं किसका? शक्ति का। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। बुद्ध ने एक बड़ा प्यारा सिद्धांत दिया, कार्य कारण का सिद्धांत। मैं अभी एक जगह बैठा हुआ था तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि लोगों की इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती, मतलब ऐसा क्या होता है कि डिजायर्स पूरी नहीं होती। तो मैंने कहा उसका एक सीधा सा रीजन ये है कि बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, कार्य कारण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इस दुनिया में सब कुछ किसी ना किसी चीज का परिणाम है। जैसे अगर किसी को धन चाहिए तो वो धन पे अगर काम करेगा, सिर्फ धन पे सोचेगा, तो धन उसके पास कभी नहीं आएगा। उसको शक्ति पे काम करना पड़ेगा। शक्ति का आउटकम है धन। आज की डेट में जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी सफलता किस चीज का आउटकम है? आंतरिक शांति का। अगर आंतरिक शांति नहीं होगी तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो अगर किसी को उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, तो उसको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, योग और ध्यान करना पड़ेगा, मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करना पड़ेगा। और जैसे ही शक्ति का विकास होगा, उत्साह और उमंग स्वतः पैदा होगा। आप हिस्ट्री के अध्यापक हैं, इतिहास में आपको कौन सा दौर सबसे ज़्यादा रोमांचक लगता है? मुगल काल सबसे ज़्यादा रोमांचक। 1526। हमसे लोग बोलते हैं कि भैया मुगल काल में मुगलों ने भारत को लूट लिया। मैंने कहा अच्छा, तो जब मुगलों ने भारत को लूट लिया तो ये अंग्रेज कहाँ से भारत में धन लेके जा रहे थे? क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से गए उसके बाद कोई लूटने आया ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। 1526 से लेकर 1707 तक मुगल शासन, और मुगल शासन के बाद 1757 से ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत। और सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव, एक नाम लेंगे बस, एक, ऐसे तो असंख्य लोग हैं लेकिन सिर्फ एक नाम लेंगे। 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड जाता है 1760 में, तो उसकी पर ईयर की इनकम थी 40,000 पाउंड। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने, वॉटसन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्लाइव की बात कर रहा हूं, प्लासी का युद्ध 1757। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया, तो 50 लाख रुपया 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को अकेले दिया था। वो एक ऐसा काल है भारत का, मुगल काल, जब राजनीतिक स्थायित्व पैदा हुआ, मनसबदारी, जागीरदारी। वो एक ऐसा काल है जब एक बार फिर, प्राचीन काल में तो कला और स्थापत्य का विकास हुआ, लेकिन प्राचीन काल के बाद जब तृतीय नगरीकरण अपने विकास चरम पर पहुंचना शुरू हुआ, तो वहां भी कला और स्थापत्य, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो सीन दिखाई पड़ती है वो मुगल काल में दिखाई पड़ती है।